हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा ओडी का काम आज तक चल रहा है और बहुत अच्छे से हमारे काम को मैं कर रहा हूं और आपको भी बहुत सारे वीडियोस को आपको हेल्पफुल हुआ होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स बहुत इसमें ये जो ओडी में, पीडी में, इंटीग्रल कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इस जो जितने मैंने चैप्टर्स मैंने लिया है, कंसिडर किया है, जितने नाम मैंने बताया, वो सारे के सारे अगर आप मीन्स आपने अगर एक्सपर्ट मैंने वर्ड लिया, एक्सपर्ट अगर हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स में, आपका तो आराम से 100+ आप इतने सब्जेक्ट्स में से ला ही सकते हो, क्योंकि लीनियर में 60 मार्क्स आते हैं और कॉम्प्लेक्स में 30 मार्क्स, 90 हो गई, और ओडी पीडी में 40 मार्क्स आते हैं। समझ रही हो, 35-40 इतने आते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस और में 12 मार्क्स ऐसे कुछ आते हैं। मेंस आपको बहुत आसान हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बस ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स आप करते चले जाओ, बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, कल मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में मैंने बात किया है, और उसके नेचर ऑफ रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स का नेचर एंड क्रिटिकल पॉइंट्स का नेचर और स्टेबिलिटी की नेचर, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं हुआ होगा। अगर होते हैं तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, जितने क्वेश्चंस दिया है उसके सारे आप फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम वही चैप्टर 6 ही काम करेंगे, लेकिन आज मैंने तो कल क्रिटिकल पॉइंट्स के नेचर के बारे में मैंने बात किया, लेकिन अभी आज हम उस लीनियर सिर्फ होमोजीनियस के लिए बात करेंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, नॉन होमोजीनियस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस मीन्स सिस्टम के लिए उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और होमोजीनियस के लिए ही मीन्स होता है, लेकिन हमारी जो जितने होते हैं वो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस के ऊपर ही हम काम करेंगे। ठीक है, उससे अलग हम काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके रूल्स क्या है, मेथड्स क्या है, पैटर्न्स क्या बनेंगे, वो तो हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से सीखना है चीज़ को, क्योंकि गारंटी है 1-2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपको यहाँ से मिल जाते हैं बच्चों। बहुत आसान है और सिली मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं आज सॉल्यूशंस के ऊपर। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर, सिर्फ मैं यहाँ लिखूँगा होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हेडिंग बना। और चैप्टर अगर आप बनाना चाहते हो तो अगर कल चैप्टर 6.1 था तो आज इसको 6.2 एज्यूम करके चलो, ताकि एक्सरसाइज भी बनेंगे जो कि हमारे सिस्टमेटिकली काम चल जाएंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन एक सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस और डिफरेंशियल इक्वेशंस की सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेथड्स बनते हैं बच्चों। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। वो ये स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है। जितने ज़रूरत है मैं उतना लिखूँगा, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ वो सारे चीज़ आप पोस्ट करके लिखना है बच्चों। ओके, तो चलिए पहला स्टेप क्या करना है, सॉल्यूशन के बारे में। ये सॉल्यूशन के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ चीज़ें चाहिए कि आपको फाइंड आउट करना है। आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, मीन्स लैम्बडा का वैल्यू फाइंड आउट करो बाय सॉल्विंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। ये जो मेशनरी है इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है। मीन्स पहला स्टेप सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, फाइंड द आइगन वैल्यू। समझ रही हो, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ किसका, आपको मैट्रिक्स बनाना होगा ना सिस्टम के। कैसे बनाते हैं मैंने कल बताया।
Find the eigenvalues of the matrix capital A by solving the characteristic equation the lambda square minus trace of A into lambda plus determinant of A is equals to 0. मीन्स इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सॉल्व करके लैम्बडा का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वो सारे होते हैं आइगन वैल्यूज, राइट। और उसके रिस्पेक्ट में लीनियर में इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे, लेकिन जितनी ज़रूरत है वो चीज़ मैं आपको बताना तो पड़ेगा। अगर मान लो आपके पास से ये अगर आपके पास आइगन वैल्यू 2 क्रॉस 2 का है तो 2 ही आइगन वैल्यू मिलेंगे। मान लो मैंने लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 बोल दिया, राइट। से लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल है। तो दो आइगन वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट में तो आइगन वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट में 2 ही आपको आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, राइट। तो उसको आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा I के डिटर्मिनेंट को 0 लेके चलो। ये मशीनरी है आपके पास। आइगन मीन्स ये लैम्बडा ये भी हो सकता है, मीन्स अगर लैम्बडा 1 यहाँ लोगे लैम्बडा 1 रिस्पेक्ट में आपको एक आइगन वैल्यू मान लो V1, आपको इस लैम्बडा 1 के लिए अगर V1 कहोगे एंड A माइनस लैम्बडा 2 I का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, इसके लिए अगर आपके पास आइगन वेक्टर V2 मान लोगे तो ये जो पहली ये बना कि केस ये बना, देन अगर आपके पास लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 आपके पास अगर रियल नंबर है एंड अगर डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट बोलो या फिर अनइक्वल बोलो, डिस्टिंक्ट अगर है देन जो सॉल्यूशन आएंगे, देन द सॉल्यूशन आपके पास क्या आएंगे बच्चों, x ऑफ t, ये नोटेशन दो, या फिर ऐसे x ऑफ t का मतलब स्मॉल x ऑफ t स्मॉल y ऑफ t इज इक्वल्स टू C1 V1 e टू द पावर लैम्बडा 1t प्लस C2 V2 e टू द पावर लैम्बडा 2t। ये उसके सॉल्यूशन बनेंगे। और ये जो दो है ना, V1 e टू द पावर लैम्बडा 1t V2 e टू द पावर लैम्बडा 2t, वो हमेशा LI सॉल्यूशंस होते हैं, मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन बनते हैं। समझ रही हो? तो किसके लिए ये सोल्यूशन आपने बात किया बोल रही हो, तो भैया आपके पास तो ये हमेशा मैंने कल बताया dx बाई dt, अगर आपके पास ax प्लस by है, dy अपन में dt अगर आपके पास cx प्लस dy है, मान लो ये आपके पास इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस सिस्टम का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो ये उसके सोल्यूशन की फॉर्म होते हैं। तो मैं अंग्रेजी में आपको डिटेल में मैं बुलवा दूंगा, आपको पोज करके वो लिखना है। मैंने आपको थीम समझा दिया, क्या कैसे काम करना है, तो आप लिख लेना कि स्टेप 1 ये बनेंगे, to find the solution of the system of linear homogeneous ordinary differential equation, we have the following procedures. Number 1, step 1, find the eigenvalues of the matrix capital A by solving the characteristic equation this. Suppose lambda 1 and lambda 2 are the two eigenvalues of the matrix capital A, then करके स्टेप केस 1 ये बनाओ, ये केस 1 है, समझ गई हो? केस है, 4 केस बनेंगे उसी हिसाब से। मीन्स केस 1 ये बोलता है तो लिखना है आपको, सपोज बोलो या फिर इफ लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 आर रियल नंबर एंड डिस्टिंक्ट, देन the corresponding lambda 1 lambda 2 there are two eigenvectors, means say that suppose this eigenvectors means v1 and v2। ओके तो अगर ऐसे नहीं पसंद है तो ऐसे बोलो, सपोज लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 आर रियल नंबर एंड डिस्टिंक्ट eigenvalues, then the corresponding eigenvectors
with respect to lambda 1 and lambda 2 means suppose says this is b1 and b2, then the corresponding solution of this system, इस system के लिए जो solution आएंगे इसके लिए तो यही बनेंगे x of t, कैपिटल x of t इज इक्वल्स टू स्मॉल x of t। ये कितने बाई कितने हैं 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है ये, समझ गई हो। x of t इज इक्वल्स टू c1 v1 e टू पावर लैम्बडा 1t एंड प्लस c2 v2 e टू पावर लैम्बडा 2t, यही बनते हैं सॉल्यूशन। लिखने का सॉल्यूशन का फॉर्म ये बनते हैं। काम कैसे करेंगे देखो, आइगन v1 को फाइंड आउट करने के लिए ऐसे आपको लेके चलना है बच्चों, समझ गई हो। तो यहाँ आपको v1 लेके चलना है v1 की रिस्पेक्ट में, यहाँ v2 की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ v2 मल्टीप्लाई करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हम काम करेंगे वही अभी हम सीखने जा रहे हैं। इतनी बात समझ गए आ रही है। और ये जो इतने होते हैं ना v1 e टू पावर लैम्बडा 1t, v2 e टू पावर लैम्बडा 2t, वो हमेशा आपके पास LI सॉल्यूशंस बनते हैं। c1 c2 तो आर्बिट्री है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर अब इसका यूज़ करके हम एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। चलिए बच्चों, मैं इसका अभी सॉल्यूशन परफेक्टली मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। पहली क्वेश्चंस के लिए मैं डिटेल में बात करूंगा। आप या इसको कॉलेजेस में कहीं भी पढ़ाओगे ना और आपको डिटेल में नहीं आएंगे। और अगली जो क्वेश्चंस मैं लूँगा उसके बाद नेट JRF के लिए हम काम करेंगे। मींस हमारी ऑब्जेक्टिव में कैसे हम काम करेंगे वो थीम मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन पहले के लिए मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। यही मेरी स्टाइल रहता है हमेशा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन क्या करना है, पहला क्या मैंने स्टेप बताया, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए। मीन्स कैपिटल ए आपको बनाना है। वही नो मैट्रिक्स ए आपको कैसे बनाओगे, ये ABCD बनाना है। दैट मीन्स 5 - 2, ये वाला 4, ये वाला -1, यही तो मैट्रिक्स ए बनेंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेप 1 का काम मैंने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया। देन इस मैट्रिक्स का मैं आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। मीन्स लैम्बडा मुझे फाइंड आउट करना है, तो लैम्बडा का वैल्यू मुझे कैसे फाइंड आउट करूंगा, आई हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यूज बाय सॉल्विंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मैं जानता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होता है बच्चों, ये होता है लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ कैपिटल इंटू लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एज इक्वल्स टू 0 होता है। आप सॉल्व कर लो, लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ये कितने होगा, दैट मीन्स ये 4 लैम्बडा प्लस का डिटर्मिनेंट क्या है -5 प्लस का 8, दैट मीन्स प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0 बनेंगे। और इसका मीन्स लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 बना। और देखोगे लैम्बडा -3 -1 टाइम लैम्बडा -3 इज इक्वल्स टू 0 बना। और यहाँ से लैम्बडा -3 इंटू लैम्बडा -1 इज इक्वल्स टू 0 बना। और लैम्बडा का वैल्यू एक आया 1, एक आया 3। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लैम्बडा 1 का वैल्यू आपके पास 1 ले लो और लैम्बडा 2 को हाफ 3 ले लो, आपके पास यही बना। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज माय आइगन वैल्यूज बोलो, या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज बोलो, या फिर आइगन रूट्स बोलो। मीन्स आइगन रूट्स तो नहीं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोल भी सकते हो। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं बोल रहा हूँ मेरा स्टेप काम 1 ख़त्म हुआ है। उसने बोला था कि आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो, ओके जी। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये मेरी स्टेप अगर मैं बनाऊँ, ये स्टेप 1 है। नेक्स्ट वन माई स्टेप ये बना है। स्टेप 2 का काम ये मेरी बनेंगे। स्टेप 2 मीन्स आई हैव टू फाइंड आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर को मैंने v1 v2 नाम लेता हूँ।
I have to find V1 and V2. How to find V1 and V2 मैंने समझाया। लेट करना है V1 फाइंड आउट करने के लिए आपको लेट करना है। लेट V1 इज इक्वल्स टू, मान लो अल्फा 1 बीटा 1 मैंने ले लिया, राइट माय डियर स्टूडेंट। मीन्स इसकी रिस्पेक्ट में मुझे अल्फा 1 की रिस्पेक्ट में मुझे आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ लिखो फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 1 के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो क्या करना है, उसने बोलता है कि V1 फाइंड आउट करने के लिए आपको डिटरमिनेंट लेना है A माइनस लैम्डा 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो और इंटू में V1 मल्टीप्लाई करके इज इक्वल्स टू 0। ये वाला इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, ओके या फिर आपको ये वाला यही वाला आपको सॉल्व करना है, या फिर ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्यों लेते हो, आपको जैसे मर्जी जो अच्छा लगे वही करो भैया। ओके तो आप ए का मैट्रिक्स क्या है भैया मुझे बताओ। ये होता है 5 माइनस 2 4 माइनस 1, ये हुआ माइनस ये वाला माइनस लैम्डा 1 कितना है 1 है सर। अच्छा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लेना है, ये जितना है उतना ही लेना है भैया। 1 2 क्रॉस 2 दैट मीन्स 1 0 0 1, ये बना, समझ गए हो। ये वाला ब्रैकेट मैंने लगा दिया इसके लिए, मीन्स V1 मीन्स ये कितना है सॉरी अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। और अब की बार ये वाला सॉल्व करना है मुझे, और देखो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेंगे 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4 माइनस 1 माइनस 0 तो माइनस 2 ही रहेगा, 4 माइनस 0 यही भी 4 रहेंगे, माइनस 1 तो माइनस 2 बना। ये मेरी मैट्रिक्स बन गई और इसके एंगल में अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 बना, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और देखो अगर मैं इसको रूट ओ को अगर मैं चेंज करता हूँ रूट ओ माइनस √1 करके तो क्या मुझे मिलेगी मुझे बताओ। तो ये वाला इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है भैया, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसको छेड़छाड़ करना है, ठीक है। तो ये वाला अगर हो रहा है तो √2 को आप √2 माइनस √1 कर रही हो तो √1 तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 बना, -2 माइनस के -2 ये भी 0 बनेगा, और ये बना अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 का मतलब तो ये 0 0 ही है भैया, समझ गए हो। अभी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, मैं यहाँ आके कर देता हूँ बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 4 अल्फा 1 माइनस 2 बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 बना। तो मुझे पहले बताओ ये 4 अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 2 बीटा 1, ये इससे कैंसिल हो गई ना, तो अल्फा 1 का वैल्यू मीन्स 2 अल्फा 1 इज इक्वल्स टू बीटा 1 आया। तो मुझे बताओ यहाँ से मुझे बताओ फॉर मैंने अगर अल्फा 1 बीटा 1 तो आर्बिट्री नंबर है, कुछ भी ले सकते हो। तो भैया अल्फा 1 को अगर मैंने ले लिया 1 तो बीटा 1 मेरे पास क्या आ जाएंगे मुझे बताओ, अल्फा दैट मीन्स बीटा 1 मेरे पास 2 आ जाएंगे। कोई बच्चा कहता है सर अल्फा 1 को मैंने 0 लिया तो बीटा 1 क्या आ जाएंगे, ये भी 0 आ जाएंगे। ओके तो 0 पे मत काम करो, आप नॉन ज़ीरो पे काम करना है हमेशा। 0 पर तो कुछ अजीब सा सोल्यूशन आएंगे ना बच्चों। तो देखो आपके पास आपको एक वैल्यू फाइंड आउट कर लो, हमेशा जो आसान है वही फाइंड आउट कर लो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कोई बच्चा कहता है सर इतने तो अल्फा का वैल्यू जितने इन्फानाइटली मैनी है तो सोल्यूशन कितने आए, इन्फानाइटली मैनी ऑफ कोर्स है। पहली बात तो ध्यान में रखना है
समझ रही हो? तो देखो मैंने ये वाला कंसीडर कर लिया, तो अल्फा 1 बीटा 1 का वैल्यू मुझे मिल गया, तो यहाँ जाके मैं रख दूंगा 1 और 2। दिस इज माई अल्फा मीन्स लैम्बडा 1 के करस्पॉन्डिंगली मीन्स 1 के आइगन वैल्यू की रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर बनेंगे, तो मैंने एक ये लिया, कुछ भी तो बनेंगे। किसी का तो अल्फा 1 उसने -1 ले लिया, तो बीटा 1 तो -2 भी आ सकता है। क्लियर है? इसमें आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, नहीं है तो देखो मैं यहाँ थोड़ी से मैं यहाँ, क्योंकि आपको एक थीम मुझे समझाना है, इसलिए मैं मिटा दूंगा तो मुझे ही प्रॉब्लम हो जाएंगे, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या मैं थीम आपको समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से सीखो। तो V2 को V2 को मुझे फाइंड आउट करना है। V2 को मैंने आइगन वेक्टर को अल्फा 2 बीटा 2 मैंने कह दिया, तो भैया उसको फाइंड आउट करना है। तो फॉर यहाँ लिखना है ना लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू क्या, एक आइगन वैल्यू है 3 के लिए मुझे काम करना है, तो यही तो काम करूँगा मैं। तो ये मुझे लेना है A माइनस लैम्बडा 2 इंटू आइडेंटिटी, यही मैट्रिक्स हमेशा V2 को मल्टीप्लाई करके 0, इसको सॉल्व करना है मुझे। तो मुझे बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएंगे, ये 5 - 2 ये 4 - 1 टाइम्स माइनस का 3 ये बन गई, तो 1 0 0 1, दैट मीन्स इनटू में ये रहा V2 मीन्स अल्फा 2 बीटा 2 इज इक्वल्स टू 0 ये रहा। दैट मीन्स सॉल्व कर दो, ये -3 है तो 5 - 3 हो गई, तो ये कितने बन गई 2 है, और ये वाला तो -2 अभी भी रहा, ये तो 4 ही रहा, और ये वाला -1 -3 तो -4 बना, तो इन 2 में अल्फा 2 बीटा 2 इज इक्वल्स टू 0 बना। तो इसको अगर मैं चेंज कर दूँ इससे 2 से मल्टीप्लाई मीन्स √2 को अगर मैं √2 माइनस में 2 टाइम्स √1 अगर कर दूँ, √1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दूँ, तो ये वाला 2 - 2 ये तो अभी भी, तो ये 0 0 बनेंगे, और अल्फा 2 बीटा 2 इज इक्वल्स टू मेरा 0 0 बना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो भैया 2 अल्फा 2 - 2 बीटा 2 इज इक्वल्स टू 0 बना। समझ रही हो? कंपेयर तो करना है, 0 बना, तो मुझे यहाँ से बताओ कि अल्फा 2 इज इक्वल्स टू बीटा 2 आया भैया। तो मुझे बताओ अगर अल्फा 2 को मैंने 1 लिया तो बीटा 2 मेरा 1 बना, तो ये वाला मैंने कंसीडर करके लेके चला, तो V2 मेरे पास क्या आया, V2 मेरे पास 1 और 1 आया। ओके देखो अल्फा लैम्बडा 1 की मीन्स लैम्बडा 1 की रिस्पेक्ट में V1 मुझे ये मिला, और लैम्बडा 2 की रिस्पेक्ट में V2 मुझे यही मिला। तो 2 आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट हो गई 2 आइगन वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट में। तो देयरफॉर जो सोल्यूशन बनेंगे वो किस फॉर्मेट में बनेंगे बच्चों, देयरफॉर इसको अगर मैं 1 बोलूँ, देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाई कैसे x ऑफ t बोलो, या फिर स्मॉल x ऑफ t y ऑफ t इज इक्वल्स टू C1 V1 e टू द पावर लैम्बडा 1t प्लस C2 इंटू V2 e टू द पावर लैम्बडा 2t। यही मीन्स सोल्यूशन का लिखने का तरीका यही बनेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इतने में समझ आ रहा है आपको? समझ रहे हो? तो मैं आपको थीम समझा के इसका सोल्यूशन मैं आपको थोड़ी जगह में मिटा के आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी जो थीम में जनरेट करने वाला हूँ वो आप ध्यान से सीखना है। तो देखो भैया इसको तो आप स्किप नहीं करते हैं, वो या फिर ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव पेपर हो, तो आपको तो ये स्टेप तो आपको ये स्किप नहीं करना है। उसको तो जितने जल्दी हो सके आपको ये मैनिपुलेशन करके आपको जैसे मर्जी लैम्बडा 1 मीन्स लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना ही आपका काम है।
ये वाला दिया होगा सिस्टम, आप मैट्रिक्स बनाओगे और उसके रिस्पेक्ट में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बना के आपको ये वाला स्टेप तो स्किप नहीं होगा। ओके जी, इस पर आओ। आप जब लैम्बडा 1 लेके चले, 1 को आपने लैम्बडा 1 माना तो उसके रिस्पेक्ट में आपको v1 लेके चलना है, इसको तो स्किप नहीं करोगे। ओके जी, तो आप क्या हुआ ना, यहाँ मेरा स्टेप कुछ मैं स्किप करना चाहता हूँ, इतने टाइम में सेव करना चाहता हूँ, इतने ये जो मैंने लिखा है ये मैं नहीं लिखूंगा अगले क्वेश्चंस में, समझ रही हो? तो ये वाला भी नहीं लिखूंगा, इतने में स्किप करूंगा। कैसे हुआ देखो, क्या मैंने करा भैया, लैम्बडा 1 के रिस्पेक्ट में जब लिया तो देखो भैया ऐसे कुछ सिचुएशन बना था, राइट? तो देखो क्या हुआ था, मीन्स ये जो लैम्बडा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल में मल्टीप्लाई होगा, जरूर होगा सी। सो देखो क्या हो रहा है ना, देखो मीन्स ये जो स्टेप आया कैसे हुआ, मीन्स ये जो 5 इस आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, मीन्स आइगन वैल्यू से तो मीन्स सब्ट्रैक्ट हुआ है, मीन्स हम दिमाग में ये कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ दिमाग में ये कैलकुलेट करके सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप हम लिखेंगे, इतने स्टेप, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जहाँ जहाँ बोलता हूँ वो मैं राउंड बुला देता हूँ, ठीक है? तो देखो मैं डायरेक्टली यहाँ से मीन्स लैम्बडा 1 में फाइंड आउट करूँगा, उससे मैं मेरे माइंड में कैलकुलेट करके इस स्टेप तक पहुँचूँगा। ओके तो क्या हो रहा है, मीन्स मैं लैम्बडा 1 को देखूंगा, उससे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखो भैया ये तो फिक्स है, ये तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये इससे चेंज हो रहा है, मीन्स आइगन वैल्यू 1 था, दैट मीन्स 5 - 1 करूँगा तो ये 4 आएंगे, जो -1 करूँगा तो -2 आया, सही है? तो देखो भैया ये जो जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, ये लास्ट रो है ना हमेशा 0 ही होगा, हमेशा ये माइंड में सेट करना है आपको। ये अभी संसार के कोई भी क्वेश्चंस ले लो, इस टाइप का है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस के लिए हमेशा आपको जिस रिस्पेक्ट में आप काम कर रहे हैं वो लास्ट रो हमेशा 0 ही आएंगे। तो भैया इतने कैलकुलेशन में क्यों करूं, मेरे 2-3 सेकंड बच गई ना, एग्जाम में 2-3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो मैं सीधा ही इसको, मैं ये जो लैम्बडा 1 मैंने 1 लिया है ना, इस मैट्रिक्स को देखूंगा, उससे भैया डायगोनल को, सिर्फ डायगोनल को ही -1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, बस इसको भी क्यों देखूं, वो तो 0 ही बनने वाला है। सिर्फ अब मेरी एंट्री इस पर ही फोकस रहा है। मैं आगे जब क्वेश्चंस करूंगा ना, मैं इतने काम नहीं करूंगा, मैं इतने फाइंड आउट करके इसके रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर में फाइंड आउट करूंगा, सिर्फ इस एंट्री से उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा भैया, और जो एंट्री ये तो कुछ वो तो फिक्स रहेगा। इससे 5 - 1 दैट मीन्स यहाँ 4 लिखकर मीन्स ये बनाऊंगा 4 - 2 0 0 ख़त्म इज इक्वल्स टू 0। यहाँ b1 मीन्स अल्फ़ा 1 बीटा 1 करके इज इक्वल्स टू 0। बस मैं ये फाइंड आउट करके सीधा इस पर चल के इतने काम झंझट में नहीं करूँगा अगले में। लेकिन आप कॉलेजेस में पढ़ा रहे हो तो ऐसे मत कर बैठना, इसको डिटेल में करना है। मैं तो नेट JRF गेट के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके जी, तो एग्ज़ाम में तो वैसे ही डिटेल में ये हुआ, डिटेल में कंप्लीट प्रोसीजर ये रहेगी, लेकिन नेट गेट के लिए यही रहेगी। आप ये फाइंड आउट कर लो और सिर्फ इस एंट्री से इसको सब्ट्रैक्ट करके ये आपके पास v1 आपको मिल जाएंगे। तो v1 के मीन्स इससे इसे मल्टीप्लाई करके सिर्फ और सिर्फ, और अगर चाहते हो नहीं बस इतने स्टेप से तो आप वो यहाँ लिख पाएंगे, नहीं तो बच्चे तो ऐसे भी, मैं तो ऐसे भी नहीं करूँगा, इसको देखते ही इससे माइंड में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा
4 आएंगे तो मैं लिख दूंगा 4 इंटू लैम्डा अल्फा 1 माइनस 2 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0। यही भी आप इससे इस स्टेप से आप सीधा यहाँ आ सकते हो। एक क्वेश्चन में इतने टाइम में लगा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस में तो 2-3 मिनट में सारे काम ख़त्म कर दूंगा मैं। ओके जी, तो यही बना। तो भैया अल्फा 1 एंड बीटा 1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लो और V1 जो आपने माना हुआ है उस पर रख दो। लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में आपको V1 मिल गई। सिमिलरली V2 के लिए भी सेम प्रोसीजर देखो ना, हमेशा वैसे 3 है भैया, सिर्फ 5 माइनस 3 घटा दूंगा, दैट मीन्स 2। तो इतने स्टेप में बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो माइंड में कैलकुलेट करूँगा। यहाँ क्या आएंगे, 2 आएंगे ना, तो भैया 2 आएंगे तो 2 अल्फा 2 माइनस 2 बीटा 2 इज इक्वल टू 0। यही तो स्टेप लिखो और अल्फा 2 अल्फा बीटा 2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ये बीटा 2 है और ये वाला आपको मिल गई। कितने आसान बन जाते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो वहाँ आपको फाइंड आउट करने के बाद V1 V2 मिल गई, लैम्डा 1 लैम्डा 2 मिल गई। आप C1 C2 तो आर्बिट्री वहाँ रखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे वो उसको मिटाने के बाद में करूँगा, ठीक है। चलिए बच्चों सोल्यूशन लिखेंगे। क्या था मेरी सोल्यूशन का फॉर्मेट? Therefore, the solution is given by x of capital X of t is equals to matrix में small x of t y of t is equals to c1 v1 e to the power lambda 1t plus c2 v2 e to the power lambda 2t। तो रखो वैल्यू c1 तो वैसे के वैसे रहेंगे, v1 का वैल्यू 1 एंड 2 है और e to the power lambda 1 की वैल्यू 1 है तो t बनेंगे, प्लस c2 के टाइम्स ये 1 बना और e to the power 3t है। समझ रही हो? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 e to the power t अपन में 2c1 e to the power t बना और यहाँ से क्या बनेंगे c2 e to the power 3t एंड c2 e to the power 3t ये बना। और इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करूँ तो ये इससे ऐड हो जाएंगे, तो c1 e to the power t प्लस में c2 e to the power 3t और यहाँ क्या आएंगे 2c1 e to the power t प्लस में c2 e to the power 3t यही बना। और ये किसके इक्वल है? स्मॉल x ऑफ t एंड स्मॉल y ऑफ t का वैल्यू है। देखो 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके इक्वल हो जाएंगे। तो सोल्यूशन x ऑफ t इज इक्वल्स टू c1 e to the power t प्लस c2 e to the power 3t एंड y ऑफ t का वैल्यू आपके पास 2c1 e to the power t plus c2 e to the power 3t। This is the final solution। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? एंड ये जो है ना, ये जो हमेशा आपके पास एक एल सोल्यूशन होंगे। कौन एल सोल्यूशन? e to the power t e to the power 3t ये हमेशा आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। जैसे मर्जी क्वेश्चन से आपसे पूछे और आपको कोई डरने का आवश्यकता नहीं है, तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। ओके समझ रही हो? और ये हुआ केस है, मीन्स मैंने इसको ए लिया और केस बी के लिए बात करेंगे और केस सी के लिए बात करेंगे एंड केस डी के लिए बात करेंगे। बस इतने ही केस अवेलेबल है। मेरी पहली केस का क्वेश्चंस का आंसर समाप्त हो गया है। अब सीधा ही जंप कर लेते हैं इस पर, मीन्स सी और डी के केस में। उसके ऊपर बात करके ये थोड़ी सी थीम इसके ऊपर छुपी हुई है, उसको बता के बस काम ही ख़त्म कर देंगे बच्चों। ये तो सेम है, ए केस बी सेम ही है, लेकिन थोड़ा जस्ट मैनिपुलेशन है, उसको भी मैं समझा के बस संसार का हर एक सिस्टम आपको दे दें, होमोजीनियस सिस्टम, आप चुटकियों में सारे का क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे।
उसके नेचर के बारे में भी बात कर सकते हैं। वो टेबल अगर आपको याद है तो वो नोड होगा कि स्टैडल पॉइंट होगा, स्पाइरल होगा कि सेंटर होगा, कि उसकी एसिम्प्टोटिकली स्टेबल या फिर अनस्टेबल, कुछ भी आप बात कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? कुछ नहीं है। तो चलिए फिर सी और डी केस में हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सी और डी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है। देखो केस सी पे आ जाते हैं। केस सी ये कहता है मीन्स आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस होगा। ये तो हमेशा आपके पास दिया होगा बच्चों। dx बाई डी टी आपके पास ax प्लस बी वाई होगा एंड dy बाई डी टी आपके पास cx प्लस dy। ये तो हमेशा आपको दिया होगा। इसके लिए तो सोल्यूशन बात कर रहे हैं। ओके तो ये केस सी ये बोलता है मान लो आपके पास ये जो आइगन वैल्यूज है, ये जो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अगर इक्वल हो गई, मीन्स ऐसे भी तो आ सकता है लैम्बडा का वैल्यू 2 2 या फिर 3 3, ऐसे भी तो आ सकता है। मीन्स अगर आपके पास आइगन वैल्यूज ऐसे हैं, उसके लिए मैंने केस सी बांट दिया है। और ये अगर रियल नंबर है, ये अगर रियल एंड इक्वल है, और अगर आपका मैट्रिक्स अगर ये इस टाइप का हो A0 0 A, मीन्स ये मैट्रिक्स अगर स्केलर है ना, इतने ध्यान में रखना है सिर्फ। ओके इतने सिर्फ ध्यान में आपको रखना है। चलिए बच्चों समझ रही हो? अगर ये मैट्रिक इतने ध्यान में रखना है, अगर तो आइगन वैल्यूज अगर सेम है, रियल है एंड रियल और कॉम्प्लेक्स कोई मतलब नहीं है, मीन्स कॉम्प्लेक्स है तो उसके बारे में थोड़ा कुछ नहीं है, आपको मैट्रिक्स सिर्फ देखना है। अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो भैया ये जो V1 आएंगे ना वो हमेशा A0 आएंगे एंड V2 है ना उसके आइगन वैल्यू 0 B आएंगे, और ये जो A है वो भी नॉन ज़ीरो है, B है वो भी नॉन ज़ीरो नंबर लेना पड़ेगा। मीन्स सिंपली अगर कहें तो उसका 1 0 ही मैटर करता है, और V2 जो आइगन वेक्टर आएंगे 1 0 ऐसे कुछ माना जाता है। मीन्स सिर्फ 1 1 लेने से ये ख़त्म नहीं होगा, मैंने इसलिए A ही ले लिया। नॉन ज़ीरो रियल नंबर कुछ भी ले लो। समझ रही हो? केस 3 आपको समझ आ गई? केस 3 ये बोलता है अगर लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 इक्वल है और मैट्रिक्स अगर आपका स्केलर है, ऐसे स्केलर मैट्रिक्स अगर है, तो भैया जो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो आइगन वैल्यू लैम्बडा की लैम्बडा 1 या लैम्बडा 2 की जो लैम्बडा 1 के रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर है वो A0 मीन्स आप 2 0 माइनस 2 0 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन A मस्ट भी नॉन ज़ीरो। 0 0 आप ले मीन्स 0 0 में तो काम ही नहीं करो तो अच्छा है ना। इसमें अच्छा काम करना है ना तो नॉन ज़ीरो पे काम करना है भैया। तो इसीलिए और इसके लिए और तो मैक्सिममली इसको याद कर लो, या फिर आप कुछ भी नॉन ज़ीरो ये वाला याद कर लो, कोई समस्या नहीं। तो जो सोल्यूशन लिखने के आएंगे तो x ऑफ t हमेशा आपके पास C1 V1 प्लस में C2 V2 के टाइम्स e टू द पावर लैम्बडा t, मीन्स इसको मैंने लैम्बडा कह दिया है। इक्वल रूट्स है ना तो उसको एक लैम्बडा कह दो, ऐसे लिखो, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं C1 V1 e टू द पावर लैम्बडा t प्लस C2 V2 e टू द पावर लैम्बडा टी। और ये जो इतने बनेंगे ये हमेशा आपके पास LI सॉल्यूशंस बनते हैं। ये हुआ सी केस, बढ़िया है ना। तो केस डी पर आ जाओ बच्चों। इस पर क्वेश्चंस में केस डी पर क्वेश्चन हाँ हमेशा आपको मीन्स पुट मिलता है। मेरी नेट का एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चंस आया हुआ था, केस डी के कॉरेस्पॉन्डिंग लेकर आया हुआ था, बढ़िया क्वेश्चंस था। तो भैया ये कहता है मान लो ये लैम्बडा 1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2 को मैंने लैम्बडा बोल दिया से, ओके मीन्स ये भी इक्वल है, मीन्स आइगन वैल्यूज अगर सेम है, लेकिन बच्चों ये मैट्रिक्स अगर मीन्स मैं नहीं लिखूँगा, लेकिन ये मैट्रिक्स अगर नॉन स्केलर है, सिर्फ ये ध्यान रखना है बच्चों। अगर ये नॉन स्केलर है
देन भैया देन फाइंड करना है आपको V1 बाय यूजिंग मीन्स A माइनस लैम्बडा इंटू आई टाइम्स में ये V1 इज इक्वल्स टू 0। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस मीन्स इस इक्वेशन को यूज कर लो और आपने जैसे V1 फाइंड आउट करते थे ना वैसे आप V1 फाइंड आउट कर लो एंड V2 कैन बी फाइंड आउट। V2 को फाइंड आउट होता है कैसे, दैट मीन्स A माइनस लैम्बडा आइडेंटिटी को सॉल्व करो और यहाँ V2 ले लो और इक्वल टू में 0 मत ले बैठना, यहाँ V1 लेना है। मीन्स आपने V1 को जैसे सिस्टमेटिकली आपने क्वेश्चन 1 में काम कर रहे थे वैसे ही आपको V1 फाइंड आउट कर लो और V2 को फाइंड आउट करने के लिए ऐसे आपको सिचुएशंस क्रिएट करना है। मीन्स इस सिस्टम को, इस इक्वलिटी को सॉल्व कर लो, आपको V2 मिल जाएंगे और एक बार V1 V2 मिलने के बाद जो सोल्यूशन का फॉर्मेट है अब की बार चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएंगे कि C1 e टू द पावर लैम्बडा t प्लस C2 के साथ भैया आप V1 को t से मल्टीप्लाई करके V2 कर लो और e टू द पावर लैम्बडा t। ये होता है आपके सोल्यूशन का फॉर्मेट। देखो C1 e टू द पावर लैम्बडा t प्लस C2 के साथ ये प्लस नहीं है, ये देखो V1 इंटू t, दिस इज C2 को कैसे मल्टीप्लाई करना है V1t प्लस में V2 इंटू e टू द पावर लैम्बडा t। ये होता है आपके पास। ये जो यहाँ से अब की बार ये V1 मैंने छोड़ दिया, यहाँ ये V1 है, ठीक है, समझ रही हो बच्चों। यहाँ अगर मैं लिखूँ तो C1 V1 तो हमेशा रहेगा और V2 के लिए यही ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, तो V1 e टू द पावर लैम्बडा t एंड V2 एंड ये वाला V1t प्लस V2 टाइम्स e टू द पावर लैम्बडा t, ये जो है ना ये हमेशा LI सोल्यूशन अब की बार बनेंगे। Are you getting my dear students what I am saying, what I am teaching to you? मैं बहुत अच्छे से एक स्टेप में स्किप नहीं करता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। यही 4 केस है, 3 केस तो मैंने अभी डिस्कस कर दिया है। आपको सिर्फ मैट्रिक्स स्केलर है तो यही आइगन वेक्टर बनेंगे, उसके लिए सोल्यूशन यही बनेंगे। और भैया अगर मैट्रिक्स नॉन स्केलर है, आइगन वैल्यू इक्वल के लिए है, अनइक्वल के लिए तो बात क्या है केस 1। केस 2 तो वैसे ही कुछ नहीं है, वो तो सिंपलिसिटी है, एक क्वेश्चंस कर दूंगा बाकी आपको समझ आ जाएंगे थीम कि भैया नॉन स्केलर अगर मैट्रिक्स अगर नॉन स्केलर है लेकिन आइगन वैल्यू अगर सेम है तो भैया उसको V1 को सिस्टमेटिकली फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने फाइंड आउट किए थे और V2 को फाइंड आउट करने के लिए V1 का हेल्प लेना पड़ेगा, तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे। इस पूरे को केस C केस D को मैं अंग्रेजी में एक बार बोल देता हूँ, आपको सारे लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे इफ लैम्बडा 1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू मैंने लैम्बडा से ऐसे लिखना है। इफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 से आर रियल नंबर एंड डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस इज 2 मीन्स ऐसे भी आ सकता है। डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस को नोटेशन ऐसे बोलेंगे ई लैम्बडा अगर 2 है मीन्स आइगन मीन्स ऐसे भी लैंग्वेज आ सकता है। एंड डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा इज 2 बोलो या फिर मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स बोलो, एक ही बात है। ये मुझे बढ़िया लगता है, ये वाला आपको कंफ्यूज करता है इसलिए मैंने ये भी समझा दिया, ठीक है। तो डिटेल में लिखो इफ लैम्बडा 1 इज लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा से आर रियल नंबर्स मीन्स इक्वल एंड रियल नंबर्स एंड डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा इज 2 और द मैट्रिक्स इज स्केलर, देन find the eigenvectors v1 and v2 with respect to lambda. Then the eigenvectors is always of the form v1 is equals to a0, v2 is equals to 0b, where a b are non-zero real numbers. Then the corresponding solution, then the general solution, ये सारे general solution है। The general solution of the differential equation 1 is given by C1 V1 e to the power lambda t plus C2 V2 e to the power
लैम्बडा टी बनेंगे। सेकेंड केस डी के लिए इफ लैम्बडा 1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा से आर रियल नंबर्स एंड डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा इज 1, दैट मीन्स मैट्रिक्स इज नॉन स्केलर, देन फाइंड द वन आइगन वैल्यू v1 से find the one eigenvalue v1 by using with respect to lambda this and we have to find the second eigenvectors by using the first eigenvectors, that means ऐसे करके and then the general solution of the differential equation is given by x of t is equals to c1 v1 e to the power lambda t plus c2 into v1 t plus v2 into e to the power lambda t and ये सारे के सारे LI solutions बनते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? इसमें कोई समस्या है? क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे ना? मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, इसीलिए मैंने इतने काम कर रहा हूँ। ओके चलिए बच्चों केस बी पर आ जाओ, केस बी पर आ जाओ और इसको डिस्कस करके मैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंगली एक क्वेश्चंस करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा हमको मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैंने प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चंस में शॉर्ट कट करके आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, आज के ख़त्म हो जाएंगे। ओके चलिए फिर केस भी ये कहता है आपको मीन्स मान लो लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 अगर आपके पास ये जो अगर हैं ये अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये भी ऐसे भी तो आ सकता है, मीन्स लैम्बडा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस और माइनस आइटा बीटा, अगर ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स है ना, ये समझ गई हो। तो इसके लिए भैया लैम्बडा 1 को तो अल्फा प्लस आइटा बीटा लो एंड लैम्बडा 2 को भैया अल्फा माइनस आइटा बीटा लो। ये भी तो ऐसे हैं डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो अभी इसको देखकर कोई बच्चा कहता है सर आपने तो केस ए दे दिया, तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 डिस्टिंक्ट है। हाँ जी डिस्टिंक्ट है। तो क्या सर केस ए वैलिड नहीं है? ऑफ कोर्स है, क्यों वैलिड नहीं है? ओके ये उसको यूज करके आपने v1 लैम्बडा 1 की रिस्पेक्ट में v1 आपको फाइंड आउट करना है और लैम्बडा 2 के केस में v2 फाइंड आउट करके जैसे केस ए में काम किया वैसे डिट्टो हो जाएंगे। लेकिन इसके कुछ शॉर्टकट मेथड साइंटिस्ट ने ढूंढा है। भैया इसके आप इतने लॉन्ग क्यों करते हो? बस इसके लिए बच्चों केस ए को यहाँ मत चिपका देना, इसके लिए केस ए अभी भी वैलिड है। लेकिन भैया इसके लिए शॉर्टर मेथड उन्होंने ढूंढा है। शॉर्टर मेथड ये है भैया आपको ना कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ v1 या फिर v2 इनमें से कोई एक फाइंड आउट कर लो विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा 1 की रिस्पेक्ट में। अगर आपने v1 फाइंड आउट कर रही हो भैया कुछ नहीं करना है, आपको एक आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। आप चाहे अल्फा 1 का यूज कर लैम्बडा 1 का यूज करके v1 फाइंड आउट कर लो या फिर अल्फा 2 का यूज करके आपने v1 फाइंड आउट कर लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक आइगन वेक्टर सिर्फ एक आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर लो। तो एक आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद आपको गारंटी है c1 v1 e टू द पावर लैम्बडा 1t, ये तो एक सोल्यूशन मिलेंगे ना बच्चों, एक पार्ट्स और दूसरी पार्ट्स तो c2 v2 e टू द पावर लैम्बडा 2। तो एक पार्ट सोल्यूशन को लिख लो। तो भैया इसको लिखने का तरीका जो है ना, मान लो ये W1 प्लस W2 है, मीन्स मैंने जो ये लिखा है मान लो ये जो इस सोल्यूशन का कुछ रियल पार्ट्स तो आएंगे और कुछ इमेजिनरी पार्ट्स आएंगे। तो मैंने मान लिया इस W1 को इस सोल्यूशन का मैंने रियल पार्ट मान लिया, इस सोल्यूशन का ये W2 को मैंने इमेजिनरी पार्ट्स मान लिया। तो सोल्यूशन ये जो बनेंगे x ऑफ t, तो ये c1 W1 प्लस c2 W2 यही ऐसे लिखेंगे। समझ गए हो? तो अंग्रेजी में डिटेल में मैं आपको लिखवा दूंगा, तो लिख लो इफ लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या फिर आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिस्टिंक्ट, देन फाइंड द आइगन वैल्यू, देन
पहली बात केस सब केस बनाओ, देन case A still valid but the shorter method is given by find the one eigen vector corresponding to lambda 1 या फिर lambda 2। मैंने lambda 1 की रिस्पेक्ट में भी 1 फाइंड आउट करता है। देन वन सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी ऑफ द फॉर्म C1 V1 e to the power lambda 1t। देन फुल स्टॉप। सपोज W1 and W2 आर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन ऑफ C1 V। C1 मत लिखो, सिर्फ V1 e to the power lambda t lambda 1t। then the general solution of the differential equation is given by x of t is your C1 W1 plus C2 W2 where C1 C2 are arbitrary constants। समझ रही हो? इसकी रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चंस करूंगा, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, इस क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम ये सॉल्व है हमेशा और मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में कैपिटल A बनाना है ना मुझे, तो 1 - 4 1 1। तो इसके आइगन वैल्यू आपको फाइंड आउट करना मैंने सिखा दिया है, तो मैं डायरेक्टली मैं लिख दूंगा 1 ± 2 आइटा होता है। यहाँ से आपके पास लैम्बडा 1 = 1 + 2 आइटा कह दो, एंड लैम्बडा 2 आपके पास 1 - 2 आइटा कह दो। तो भैया देखो, लैम्बडा 1 की रिस्पेक्ट में आप V1 फाइंड आउट कर लो, लैम्बडा 2 की रिस्पेक्ट में आप V2 फाइंड आउट करके वैसे ही सोल्यूशन आप केस 1 अगर यूज़ करना चाहते हो तो वैसे ही करो। लेकिन मैं बाई शॉर्टर मेथड में ये इसको सॉल्व करूँगा, बाई शॉर्टर मेथड से मैं इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करूँगा। फास्ट मेथड में तो मैंने सिखा दिया है, इस पे नहीं करूँगा। शॉर्टर मेथड ये कहता है भैया लैम्बडा 1 का यूज करके करो या फिर लैम्बडा 2 का यूज करे, किसी भी एक का यूज करके आप V1 फाइंड आउट कर लो। मीन्स मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो लेट V1 को मैंने α1 β1 मैंने ले लिया। ठीक है, तो यही तो लिखना है। सिर्फ क्या करना है, डायगोनल से इससे मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। तो मुझे अगर 1 माइनस ये करना है, 1 - 1 - 2 आइटा, मैं फॉर लैम्बडा 1 के लिए 1 + 2 आइटा को मैं फॉर इसका यूज करके मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो सिर्फ इसको मैं फोकस करूँगा ना, जो मैंने थीम जनरेट किया इसका यूज करूँगा। इतने डिटेल में कौन करेगा, मेरे पास इतनी टाइम नहीं है। तो मैं इसको डायगोनल से आइगन वेक्टर को, आइगन वैल्यूज़ को मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या आ गई, तो इसको -2 आइटा को α1 से -4 β1 = 0। यही तो देखो कितनी आसान बन गई थीम। अगर आपको आ गई तो -2 आइटा α1 = 4 टाइम β1 हो गई, तो α1 का वैल्यू 4 β1 अपॉन में माइनस का 2 आइटा बन गई। तो इस माइनस को अगर मैं हटाना चाहता हूँ तो ये 4 आइटा स्क्वायर बन गई, 4 आइटा स्क्वायर β1 बाई में 2 आइटा हो गई। ये आइटा से एक आइटा कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, दैट मीन्स 2 आइटा β1 हो गई। तो देखो भैया α1 β1 का मीन्स एक आइगन वेक्टर मुझे मिल गई। तो मैं β1 को अगर मैं 1 लेता हूँ, β1 को अगर मैं 1 लेता हूँ तो α1 क्या आ गई, 2 आइटा आ गई ना। नहीं बच्चों, 0 मत ले बैठना, 0 लेंगे तो उससे काम नहीं करेंगे हम। देखो एक आइगन वेक्टर मुझे मिला, तो सॉल्यूशन क्या कहता है, देयरफॉर वन सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैसे V1 e to the power lambda 1t। यही तो बनेंगे बच्चों, तो उसको लिखो। तो V1 का वैल्यू कितना है भैया, V1 का वैल्यू 2 आइटा 1 इंटू में e to the power lambda 1 का वैल्यू 1 + 2 आइटा इंटू में t। समझ रहे हो? इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 आइटा टाइम्स 1 इंटू में e to the power t इंटू में e to the power 2 आइटा t। ऐसे भी तो लिखेंगे,
राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको बाहर खींच लो, e टू द पावर t को मैंने बाहर खींच लिया, ये 2 आयटा 1 ये बना। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ मुझे बता सकते हो? इसको तो ऐसे लिखेंगे ना, cos 2t प्लस आयटा टाइम साइन 2t, यही तो लिखेंगे बच्चों। मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब पढ़ाया था वहाँ लिख रहा था। e टू द पावर अगर आयटा थीटा है तो उसको लिखेंगे हम cos थीटा प्लस आयटा टाइम साइन थीटा। समझ रही हो? तो 2t है तो थीटा के प्लेस में जो कुछ भी होगा हमको वो सिर्फ रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से अब उसको मल्टीप्लाई कर दो, e टू द पावर t तो आपके पास ऐसे ही था, तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे मुझे बताओ? 2 आयटा cos 2t प्लस में ये वाला प्लस t के ऊपर आपको थोड़ा अवेयर रहना है क्योंकि मेरी प्लस t दोनों ही सेम हो जाती है। तो प्लस में देखो ये आयटा है और एक आयटा इंटू आयटा स्क्वायर हो गई, तो इसका वैल्यू -1। तो ये क्या बन गई? -2 टाइम्स ये क्या बन गई बच्चों? साइन के 2t बन गई। समझ रही हो? और नीचे अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये cos 2t प्लस में आयटा टाइम साइन 2t बन गई। देखो अच्छे से समझने का कोशिश कर लो, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं मिटा दूंगा, यहाँ थोड़ा मुझे इसको लिखना है, जगह मुझे चाहिए बच्चों। तो यहाँ इससे मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, यहाँ से आपको सिर्फ इस स्टेप पे आ जाना है। तो e टू द पावर से अगर मैं e टू द पावर ऐसे कि मैंने छोड़ दिया एक बार के लिए, देखो एक रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट्स को मैं सेपरेट कर दूंगा। तो रियल पार्ट्स में पहले लिखूंगा तो 2 साइन ये बना 2t प्लस का 2 आयटा कॉस में 2t बना। समझ रहे हो? ये तो पहले ही था cos 2t, ये मेरी इमेजिनरी पार्ट्स था, प्लस में आयटा साइन 2t ये बना। अब की बार मुझे बताओ, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो अब मुझे बताओ क्या बन जाएंगे? तो भैया -2 e टू द पावर t इंटू में साइन 2t बन गई, और यहाँ से क्या बन गई? e टू द पावर t cos में 2t बन गई। देखो ये मेरी ऐसे लिख दूंगा, इसमें अगर आयटा को मैं कॉमन ले सकता हूँ ना, तो 2 टाइम्स e टू द पावर t इंटू में cos 2t बना, और ये वाला e टू द पावर t ये वाला रहा, और ऊपर में साइन t रहा। क्या मैं ऐसे ही लिखूंगा तो आप मुझे जेल कर देंगे क्या? ऐसे अगर मैं लिखा तो आपको कोई समस्या है क्या बच्चों? ओके तो भैया इसको तो मैं W1 माना, इसको तो मैंने W2 माना क्योंकि ये रियल पार्ट है। एंड इस सोल्यूशन का देखो, इस सोल्यूशन को मैंने पकड़ के लेके चला, इस सोल्यूशन का एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट्स मुझे मिल गई। तो जनरल सोल्यूशन क्या कहता है? देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन x ऑफ t कैन बी रिटन एज C1 W1 प्लस C2 W2। और आयटा का यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए आयटा से छुटकारा पाने के लिए ये शॉर्टर मेथड ढूंढा गया है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में आयटा की फॉर्म में भी मिल सकता है। आयटा की फॉर्म में तो आयटा लिख दो ना, क्या समस्या है? अगर आयटा से अलग लिखना है तो इसका ही शॉर्टर मेथड यूज करेंगे। तो अब की बार मुझे लिखवा दो, x ऑफ t मीन्स ये वाला क्या है? स्मॉल x ऑफ t बराबर C1, तो वैसे के वैसे रहा। W1 मीन्स इसको और इसको जोड़ दो, माइनस का 2 मैंने इसका बाहर खींच दिया, e टू द पावर t साइन 2t प्लस में 2 e टू द पावर t कॉस में 2t। देखो मैंने आयटा को छोड़ दिया क्योंकि ये सोल्यूशन है, रियल इमेजिनरी पार्ट्स मैंने माना हुआ है। तो स्मॉल y ऑफ t क्या बन जाएंगे? यहाँ से आपको C1 मिल जाएंगे, C1 e टू द पावर t कॉस में 2t प्लस में C2 इंटू में e टू द पावर t साइन में ये 2t है, सिर्फ यहाँ 2 छूट गई थी।
दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अगर आप v1 लैम्बडा 1 की रिस्पेक्ट में v1 इसकी रिस्पेक्ट में v2 फाइंड आउट करते और आपने अगर ऐसे भी लिखा होता सर x ऑफ t इज इक्वल्स टू मैंने c1 v1 e टू पावर लैम्बडा 1t प्लस c2 v2 e टू पावर लैम्बडा 2t अगर करेंगे ना वही आंसर यही आपको मिलता। ये मेरी कंक्लूजन है इस क्वेश्चन का। इस पर मीन्स देखो कितने टाइम सेव हो गया। एक स्टेप तो भैया इसकी रिस्पेक्ट में v2 मुझे फाइंड आउट करने का ज़रूरत नहीं मिला, पहली केस। दूसरी केस इसको सॉल्व करने में टाइम मेरा जाता, वो भी सेव हो गई। लेकिन एक लैम्बडा 1 की रिस्पेक्ट में मैंने v1 फाइंड आउट कर लिया और एक सोल्यूशन को मैंने पकड़ के उसका रियल इमेजिनरी पार्ट्स मैंने ढूंढ लिया, उसको सेपरेट करके उसको एक W1 एक W2 माना है और इसका जनरल सोल्यूशन तो मैंने बता ही दिया था। This is what my system of linear homogeneous differential equations। एक क्वेश्चंस में शॉर्टकट से करके सिखा दूंगा, सारे के सारे आप खुद से करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, मैंने आपके थर्ड क्वेश्चंस लिया है और मैंने कंडीशन देखो दे दिया। मैं डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला सोल्यूशन में मैं आपके लिए कर देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस जो मैंने देने जा रहा हूँ वो आप सभी करेंगे, ठीक है। उसके लिए मुझे मैट्रिक्स क्या बनाना है, कैपिटल A बनाना है। तो उसके लिए ये वाला 6 -4 ये 1 ये 2 बना, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो उसका आइगन वैल्यू आप खुद से फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं इसका आइगन वैल्यू डायरेक्टली ही फाइंड आउट कर दूँगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसका वैल्यू आपके पास लैम्बडा का वैल्यू एक 4 आया है। देखो हाँ, लैम्बडा का वैल्यू 4 आया है। तो देखो या फिर केस C या फिर केस D का क्वेश्चन है, ये केस C बनता, लेकिन ये तो मैट्रिक्स स्केलर नहीं है तो केस D ही है, मीन्स नॉन स्केलर मैट्रिक्स है। नॉन स्केलर मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको थीम बताया। तो फाइंड आउट v1 एज यूजुअल v1 फाइंड आउट करो। तो लेट v1 के लिए मैंने लेट किया है, ये v1 है, उसके लिए मैंने अल्फ़ा 1 बीटा 1 मैंने कंसिडर कर लिया है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अल्फ़ा 1 बीटा 1 मैंने कंसिडर किया है। तो भैया v1 फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या कहा था, भैया सिर्फ इससे फोकस करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 6 - 4 दैट मीन्स 2 अल्फ़ा 1 - 4 बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 है। बस इसको सॉल्व करना है। अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू 2 बीटा 1 है ये, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो भैया अल्फ़ा मीन्स बीटा को अगर मैंने 1 ले लिया तो अल्फ़ा का वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ मुझे बताओ ये 2 1 बन गई, राइट माय डियर स्टूडेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखो मैंने यहाँ से बीटा 1 को 1 मैंने मान लिया तो अल्फ़ा 1 का वैल्यू 2 मिला। तो देखो मेरी एक तो v1 मुझे मिल गई। तो रिजल्ट क्या कहता है, v2 फाइंड आउट करने के लिए लेट v2 को आप एज्यूम कर लो अल्फ़ा 2 बीटा 2 करके, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको लिखेंगे कैसे, मैंने बताया भैया इसको लिखने का तरीका ये बनेंगे कि a माइनस लैम्बडा इंटू आइडेंटिटी को सॉल्व कर लो और बीटा 2 ले लो और v1 का यूज़ करके करना है। तो भैया इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको अगर लिखूंगा तो इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना 6 माइनस, दैट मीन्स ये अभी भी 2 आया और ये माइनस का 4 आया और दिस माइनस ये तो 1 ही रहेंगे और ये वाला 2 - 4 अगर करेंगे तो -2 बन जाएंगे। और इसकी रिस्पेक्ट में अल्फ़ा 2 बीटा 2 मुझे करना है और यहाँ क्या है v1 का वैल्यू मेरे पास 2 1 1 है। देखो इसको अगर मैं 0 करना चाहूँ तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना,
तो यही केस बना। तो ये वाला अगर मैं इसको तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 2 -4 तो बना और नीचे 0 0 बनेंगे, और ये वाला अल्फ़ा 2 बीटा 2 मेरी बन गई, और ये वाला क्या बन जाएंगे, ऊपर तो 2 ही रहेंगे लेकिन नीचे मेरा 0 आ जाएंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे किया भैया, √2 को मैंने लिखा √2 -2 टाइम √1 मैंने किया, तो ये वाला 0 बन गई। इसको तो थोड़ी ना छेड़ोगे, उसको तो चाहिए भैया, समझ गए हो। तो इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे सॉल्व होगा भैया, 2 टाइम्स अल्फ़ा 2 -4 बीटा 2 इज इक्वल्स टू क्या है, ये 2 बना है और इसका तो 0 ही बन गए। तो इसका सॉल्यूशन लेके आ सकते हो, 2 अल्फ़ा 2 इज इक्वल्स टू 2 + 4 बीटा 2 हो गई। तो यहाँ से अल्फ़ा 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो, 1 + 2 बीटा 2 अब की बार बना, अपॉन में ये क्या बना 2, तो ये इससे कैंसिल हो गई। देखो यहाँ से अगर मैंने बीटा 2 को अगर मैंने 1 एज्यूम कर लिया, तो देखो भैया अल्फ़ा 2 का वैल्यू 2 + 1 3 बन गई। तो देखो यहाँ से कहाँ मेरा, यहाँ से तो अल्फ़ा 2 का वैल्यू है 3, बीटा 1 का वैल्यू है 1। देखो V1 V2 आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ सोल्यूशन का लिखने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। तो x(t) बराबर आप कैसे लिखेंगे भैया, x(t) इज इक्वल्स टू C1 V1 e⁻λt प्लस में C2 इंटू में, भैया इसको कैसे करना है, V1 को t से मल्टीप्लाई करके V2 के साथ ऐड करके e⁻λ2 बनाना है, यही तो है। तो लिख दो भैया एक बार, C1 V1 का वैल्यू कितना है 2 है, e⁻λt ये तो 4t है, प्लस में C2 के साथ V2 का वैल्यू क्या है, V1 का वैल्यू मुझे यूज करना है, V1 का वैल्यू है 1 है, इससे मुझे t से मल्टीप्लाई करके V2 का वैल्यू से के साथ ऐड करना है, 1 है। सो इसको मैं e⁻4t से मल्टीप्लाई करना है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या बन गई, C1 इंटू में 1 ऐसे ही एक बार रख दो, मैं सिस्टमेटिकली आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों। तो देखो इसके 2t प्लस में 3 हो गई ना, ये 2t, देखो 2t प्लस में 3 और ये t प्लस 1 हो गई, ये t और t थोड़ा ऐसे रहेंगे और प्लस में थोड़ा मेरा तिरछे की रहेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई समस्या है आपको? तो देखो आंसर आपको मिल गई होगा, दैट मीन्स 2C1 e⁻4t प्लस में ये क्या बन गई, प्लस में ये वाला C2 बन गई, C2 के साथ 2t प्लस में 3 इंटू में e⁻4t बन गई, और ये वाला मैट्रिक्स किसके इक्वल है, C1 e⁻4t प्लस में C2 के एंगल में T1 प्लस में 1 इंटू e⁻4t, ये आपके पास मैट्रिक्स बना। लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल x ऑफ t और y ऑफ t ये बना। देयरफॉर आप लिखवा देंगे स्मॉल x ऑफ t किसके बराबर है, 2C1 e⁻4t है प्लस C2 2t प्लस 3 के एंगल में e⁻4t है, एंड y ऑफ t के वैल्यू आपके पास C1 e⁻4t है प्लस में C2 इंटू t प्लस 1 इंटू e⁻4t है। ये आपके पास तो ये जो आया है ना बच्चों, ये जनरल सोल्यूशन है फॉर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 वी गेट डिफरेंट solutions. तो how many solutions are there? There are infinitely many solutions for which this condition is satisfying. But we have given this is, जब आपको कंडीशन दिया होता है
उसके लिए आपको पार्टिकुलर C1 C2 का वैल्यू एक ही मिलेंगे और वो मिला के एक यूनिक सोल्यूशन दे देता है। वो जो अभी मेरा काम है यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा उसको मिटा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसका यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखो x(0) की वैल्यू मेरा 2 है, दैट मीन्स t के प्लेस में आपको 0 रखना है यहाँ। तो क्या बन जाएंगे मुझे बताओ, ये 0 हो गई तो ये वाला 2C1 हो गई, 2C1 प्लस में ये वाला 0 हो गई, यहाँ 3 है तो 3C2 हो गई, प्लस में 3C2 का वैल्यू 2 है। ये इक्वेशन 1 मान लो। और y0 पे कितना दिया है, 3 दिया है, दैट मीन्स y0 पे दैट मीन्स ये वाला C1 बना और ये वाला 0 हो गई यहाँ, लेकिन C1 यहाँ है तो C2, ये प्लस में C2 आया और यहाँ इसका वैल्यू 3 दिया है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका सॉल्व करने जाऊँ तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा आपको पता है। इसको अगर मैं इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इक्वेशन 2 को इसके साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं C2 को कैंसिल करना चाहता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो इसका सोल्यूशन आप कर दो। C1 का वैल्यू आपके पास 11 मिलेंगे, C2 के वैल्यू -8 आपको मिलेंगे। फॉर आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन करना आता है, राइट। और C1 C2 का वैल्यू आपको मिल गई तो यहाँ जाके से रख दो ना। सो देयरफॉर x(t) का वैल्यू आपके पास 2 इंटू C1 का वैल्यू कितना है 11, दैट मीन्स ये क्या बन जाएंगे, ये 2 इंटू C1, 2 इंटू C1 मीन्स 11, दैट मीन्स 22 e⁴t बन गई, प्लस में C2 का वैल्यू हुआ माइनस का 8 टाइम्स, ये क्या बन गई 2t, प्लस में 3 इंटू e⁴t बना। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इसका फर्दर सोल्यूशन करेंगे तो ये मेरी कितनी बन गई, ये मेरी 22 e⁴t माइनस का 16t e⁴t माइनस का 24 e⁴t बना। तो मुझे बताओ 22 माइनस 24 दैट मीन्स माइनस का 2 बन गई, तो -2 का 22 -2 e⁴t माइनस 16 इंटू में t e⁴t बना। अगर मैं इसको -2 से कॉमन लेता हूँ तो क्या बन गई, सॉरी -2 इंटू e⁴t से अगर मैं कॉमन लो तो ये क्या बन जाएंगे बच्चों 1 प्लस का ये 8 आ जाएंगे ना, 8 मीन्स 8t आ जाएंगे। यही आंसर है ना, मैं थोड़ा देख लूँ। बस यही आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ऐसे लिखो या फिर आप नहीं, यही तो आंसर है। तो y(t) के लिए क्या आ जाएंगे, y(t) के लिए यहाँ रख दो ना, C1 का वैल्यू आपके पास C1 का वैल्यू 20 मीन C1 का वैल्यू 11 e⁴t है और माइनस का 8 टाइम t प्लस में 1 e⁴t है। तो इसका सोल्यूशन क्या बन गए, तो 11 e⁴t ये बना, तो माइनस का 8 e⁴t बना एंड माइनस का 8 t इंटू e⁴t बना। तो 11 3 हो गई ना बच्चों। तो ये e⁴t अगर मैं कॉमन ले लूँ 3 माइनस 8t इंटू में e⁴t, ये जो सोल्यूशन आया x(t) का वैल्यू जो इतना है, दैट मीन्स x(t) दैट मीन्स ये जो है ना और ये जो है ना, दो सोल्यूशन आपके पास यूनिक सोल्यूशन अब की बार आया है। इनफाइनाइट मत बोल देना।
पर ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है, लेकिन ये जो आया ये होता है यूनिक सोल्यूशन है। और मैंने सारे चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, वो आपको करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिया था और मैंने आपके सामने 6 क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है करने के लिए। और डिफरेंट टाइप्स स्टाइल्स में मैंने आपको लिखा है। क्वेश्चंस में इसी स्टाइल के अलावा और कोई भी आपको मॉडिफाई करके आपको कभी भी आ ही नहीं सकता एग्ज़ाम में। इसी फॉर्मेट में x ऑफ t का मतलब dx/dt तो है, इसका मतलब आप खुद ही समझ लेना है। मैंने आपको सब कुछ सारे के सारे डिटेल में समझा दिया है। इसमें अगर कोई क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करवा देंगे, ठीक है। इतना ही आज के लिए। चैप्टर 6 कम्प्लीटली A to Z मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसमें असाइनमेंट से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर्स का आप उठा के देख लो, खुद से सॉल्व करना सीख जाओ, कर लो। 1 बार 2 बार नहीं होगा, 3 बार में पक्का हो जाए। अगर नहीं हुआ तो हम हैं ना, करवा देंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। आपको कोई क्वेरी अवश्य होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इतना ही आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ और कल हम चैप्टर 7 हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो आप मेरी वीडियो से जुड़ी रहना है और सारे को डिटेल में नोटिंग करना है जितने मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।